हेलो बच्चों, चलिए तो AITS 5 का पेपर आज हम डिस्कस करेंगे। विदाउट वेस्टिंग टाइम चलते हैं पहला क्वेश्चन की तरफ। तो सिलेक्ट द ऑर्डर और कैटेगरी इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर मतलब स्पीशीज से लेके आप किंगडम की तरफ जाएंगे। तो यहाँ पर जो है इसके लिए हमने एक ट्रिक बनाई थी, अगर पढ़े हैं बच्चों ने तो। KP को फैमिली जीने नहीं देती और लास्ट में आता है स्पीशीज। तो स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर एंड क्लास। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? सेकंड देखो, क्लास को फैमिली जीने नहीं देती स्पीशीज, सेकंड ऑप्शन आ रहा है। मिसमैच, वायरस कैसा होता है? इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, सही है। वायरॉइड फ्री RNA है, सही है। प्रायन एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन है, सही है। लाइकेन पॉल्यूटेड में ग्रो नहीं करता, लाइकेन ग्रो करता है किसमें? तो ये आपका नॉन पॉल्यूटेड एरिया जो है यहाँ पर क्या करेगा? ग्रो करेगा, है ना। तो ये अपने को याद रखना है कि दीज आर योर कैरेक्टरिस्टिक, यानी पॉल्यूशन का इंडिकेटर हम बोल सकते हैं कि लाइकेन जो है ये कहलाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट है आपका 93। ये प्लांट जो है आपका, इसके रिलेटेड जो है आपको बताना है, ठीक है। तो ये प्लांट जो है आपका, दिस इज रूट एसोसिएटेड विथ रेड एल्गे, है ना। तो ये रेड एल्गे के साथ में यहाँ पर सिम्बायोटिक एसोसिएशन दिखाने वाला नहीं है ये प्लांट, है ना। अनब्रांच्ड होता है, तो साइकस जो है आपका यहाँ पर ये अनब्रांच्ड है। हिट्रोस्पोरस है ये आपका, मेनली जो है क्या है, दिस इज अ हिट्रोस्पोरस जो है यहाँ पर रहेगा, है ना। ये मेन जो है फ्रूट वगैरह फॉर्मेशन नहीं होता है, ये जिम्नोस्पर्म का है जहाँ तक प्लांट जो है याद आ रहा है ना। और फाइनस एंड साइकस जो है, इन्हीं में से कुछ एक जो है हिट्रोस्पोरोसिटी तो पक्का यहाँ पर देखने को मिलेगी आपको। चलिए नेक्स्ट, अगला जो है आपका एसर्शन एंड रीजन की बात करते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पायरोगायरा आइसोगैमस होता है ना। तो स्पायरोगायरा में आइसोगैमस होता है, सही है ये आपका। और बोथ आर नॉन फ्लैजिलेटेड एंड सिमिलर साइज होता है, तो सिमिलर साइज है इसलिए इसको आइसोगैमस का है। दोनों सही है और एक्सप्लेनेशन भी बिल्कुल सही है आपका। तो कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन जो है ये आपका यहाँ पर रहेगा। चलिए 96 के ऊपर आते, 95 के ऊपर आते हैं। ये आपका अलग अलग प्लेसेंटेशन के डायग्राम दिए हुए हैं। एक जो है आपका एक्सियल, एक पैराइटल, एक बेसल और एक फ्री सेंट्रल जो है ये है ना। तो टिपिकल आर्जीमोन, तो आर्जीमोन की अगर हम बात करते हैं तो आर्जीमोन के अंदर में कौन सा आता है? पैराइटल, है ना। मस्टर्ड एंड आर्जीमोन ये पैराइटल के अंदर में आते हैं। और ये सेकेंड वाला जो है आपका कौन सा है? तो दिस इज योर पैराइटल जो है, इसका डायग्राम दिख रहा है, ठीक है। तो 95 का 2 हो जाएगा। 96 का रूट इज कवर्ड एपेक्स थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर, और इसको रूट क्या बोलते हैं? सही है। मेज सीड आउटर कवरिंग ऑफ एंडोस्पर्म सेपरेट द एम्ब्रियो बाय एल्यूरोन लेयर, तो ये भी आपका क्या है? सही है। बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट है आपका। 97 की बात करते हैं तो 97, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्रूसीफेरे, है ना। क्रूसीफेरा फैमिली जो है आपका, जिसमें आपका जो है मस्टर्ड वगैरह जो है आपके यहाँ पर आएंगे, है ना। तो क्रूसीफेरा में 6 टेपल है, नहीं। बाइसेक्सुअल है, एक्टिनोमॉर्फिक है, 6 स्टेमन है, पॉलीएंड्रस नहीं, हर्माफ्रोडाइट है, एक्टिनो टेट्राडाइनमस, हाइपोगोनस, बाइकैरियोट, ये है सेकंड वाला। 97 का कौन सा हो जाएगा? सेकंड। बिल्कुल जो आपको डायग्राम दिया हुआ है ना, अगर याद हो आप लोगों को एनसीईआरटी में मस्टर्ड का एक डायग्राम बना हुआ है ना। तो वही डायग्राम जो है आपका वही है। हर्माफ्रोडाइट मतलब मेल और फीमेल दोनों है। एक्टिनोमॉर्फिक प्लस साइन यही है आपका, किसी भी प्लेन से 2 बराबर में कट जाएगा। टेट्राडाइनमस होते हैं, है ना, बिल्कुल सही है। 4 जो है आपके यहाँ पर इनमें जो है मिलेगा। हाइपोगाइनस, बाइकार्पल, बाइलोकुलर, ये जो है इसमें मिलता है, ठीक। चलिए 98 की बात करते हैं। तो डाइकॉट लीफ डिफर फ्रॉम मोनोकॉट लीफ एज द फॉर्मर, तो डाइकॉट लीफ में ऐसा क्या होता है जो मोनोकॉट में नहीं होता है? तो डाइकॉट हैज बुलिफॉर्म सेल, तो ये मोनोकॉट में होता है, डाइकॉट में नहीं होता है ना। हैज यूजुअली मोर नंबर ऑफ स्टोमेटा लोअर एपिडर्मिस कंपेयर टू अपर एपिडर्मिस, ये तो सही है आपका, ये डाइकॉट का खास बात है ना, बी। और फिर इसके बाद में आपका
मीजोफिल इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू पैलिसेड एंड स्पॉन्जी, तो गलत है, ये मोनोकॉट में नहीं होता है, डाइकॉट में होता है। और वैस्कुलर बंडल डिफर इन साइज ड्यू टू रेटिकुलर, ये भी सही होगा, तो बी और डी है ना, तो थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, 98 का थर्ड है। ये दोनों मोनोकॉट के लिए हैं और ये दोनों डाइकॉट के लिए हैं। चलिए अगला आ जाते हैं 99 पे। स्टेटमेंट अ नंबर ऑफ प्लेसेस द न्यूक्लियर एनवेलप इज इंटरप्टेड बाय मिनिएचर पोर विच इज फॉर्म बाय फ्यूजन ऑफ टू मेम्ब्रेन, तो सही है आपका। यहाँ पर जो है न्यूक्लियर एनवेलप जो है इसमें क्या होता है, तो ये छोटे छोटे से न्यूक्लियर पोर मिलते हैं जो आउटर और इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से मिल के बने होते हैं, है ना, तो ये इंटरप्टेड मिनिएचर पोर से इंटरप्ट होता है। द न्यूक्लियर पोर आर पैसेज थ्रू विच मूवमेंट ऑफ आरएनए प्रोटीन मॉलिक्यूल टेक बोथ डायरेक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, तो ये दोनों सही है स्टेटमेंट, बिल्कुल है ना। न्यूक्लियस के अंदर और बाहर जो आपका यहाँ पर हो रहा है ये इसी न्यूक्लियर पोर के थ्रू जो है आपका यहाँ पर होता है। नेक्स्ट अगला जो है आपका वी हैव 100 नंबर के क्वेश्चन में आ गए हैं, है ना। आज हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा समय बचाएंगे आपका भी और यहाँ पर, जिससे जल्द से जल्द आप लोग जो है सिलेबस कंप्लीट करें और पेपर भी जल्दी जल्दी अपना डिस्कस करके चेक कर सकें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, बैक्टीरिया फ्लैजिलम कंपोज्ड ऑफ 3 पार्ट फिलामेंट हुक एंड बेसल बॉडी, तो बेसल बॉडी हाँ बोल सकते हैं, आपका इनकरेक्ट पूछा है तो ये पूछा इनकरेक्ट है ना, तो ये तो सही है। फिर फिम्ब्रिए स्मॉल ब्रिसल लाइक फाइबर स्प्राउटिंग आउट ऑफ सेल, ये भी सही है। फिलामेंट इज स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ बैक्टीरिया फ्लैजिला, ये गलत है, फिलामेंट सबसे बड़ा पार्ट होता है, फिलामेंट इज लार्जेस्ट। मीजोसोम एक्सपेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनटू सेल, ये सही है, तो 100 का कौन सा हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट है गोल्जी बॉडी प्लेज मेजर रोल, तो गोल्जी बॉडी किस में रोल प्ले करती है, तो ये ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइको आपका साइलेशन करेगा, ग्लाइकोलिपिड ग्लाइकोप्रोटीन बनाने में हेल्प करता है, पैकेजिंग में हेल्प करता है, ठीक है। तो 101 का जो है आपका फोर्थ हो जाएगा, सीधा सा क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है आपका एनसीईआरटी से है। नेक्स्ट मैच करना है योर टेबल 1 एंड टेबल 2, सेरीन ग्लाइसिन एलेनिन, है ना, तो देखो आपका जी में है H, फिर A में है आपका मिथाइल ग्रुप और सेरीन में CH2OH है ना, तो हाइड्रोक्सी मिथाइल ये 2 हो गया, ग्लाइसिन H1 हो गया, ये 2 हो गया और ये 3 हो जाएगा आपका, 1 2 1 3, कौन सा है, फोर्थ वाला जो है आपके यहाँ पर रहेगा, ठीक है। फिर उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंसिडर्ड एज मैक्रोमोलिक्यूल एंड एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन, है ना, तो एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में मैक्रोमोलिक्यूल कौन है, तो मैक्रोमोलिक्यूल में प्रोटीन है, न्यूक्लिक एसिड है और पॉलीसेक्राइड, A B और D, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, 103 फर्स्ट है। इनका मॉलिक्यूलर वेट 10,000 डेल्टॉन से ज्यादा होता है, इसलिए तो मैक्रोमोलिक्यूल। यहाँ लिपिड भी मिलता है जिसका 800 डेल्टॉन है, बट ये मैक्रोमोलिक्यूल कंसिडर नहीं किया जाता। नेक्स्ट एडल्ट हीमोग्लोबिन में 2 अल्फा और 2 बीटा होता है, 2 अल्फा 2 बीटा सब यूनिट मिलता है, 4 से मिलता है और ये आपका क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर बनाता है। सिंपल क्वेश्चन था, एकदम इजी लग रहा मुझे तो इस बार का पेपर। साइटोकाइनेसिस सिमिलर इन प्लांट एंड एनिमल सेल, गलत है आपका, प्लांट और एनिमल में साइटोकाइनेसिस डिफरेंट है, एक में सेल प्लेट बनता है, एक में फरो के थ्रू, एक में सेंट्रीपिटल है, एक में सेंट्रीफ्यूगल डायरेक्शन, प्लांट में सेंट्रीफ्यूगल है, एनिमल में सेंट्रीपिटल है। बोथ द सेल डिवीजन टेक प्लेस वाया फॉर्मेशन ऑफ सेल फरो, दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, सेल फरो दोनों में नहीं, एक में सेल प्लेट बनता है, एक में सेल फरो बनता है ना, तो बोथ आर इनकरेक्ट, फोर्थ ऑप्शन जो है 105 का आपका हो जाएगा। नेक्स्ट अगला जो है वी हैव योर 106, तो 106 में अरेंज द फॉलोइंग करेक्ट सीक्वेंस, है ना, तो ये आपका बताया है, हर बार यहाँ से क्वेश्चन बनता है इस वाले पार्ट से, बहुत अच्छे से ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे ये वाला पार्ट। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले सिनैप्सिस होगा, 3 वाला, एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, आंसर यही होगा आपका, तो सिनैप्सिस, फिर उसके बाद क्रॉसिंग ओवर, फिर उसके बाद कायस्मेटा फॉर्मेशन, उसके बाद टर्मिनलाइजेशन, बिल्कुल सही है ये आपका सीक्वेंस ऐसी रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एविडेंस वाज प्रोवाइडेड बाय जूलियस वॉन सैक, सैक ने क्या बताया था, सैक से सैकराइड यानी ग्लूकोज का फॉर्मेशन कहाँ पर होता है, ग्रीन पार्ट में होता है ना, प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज व्हेन प्लांट ग्रो, है ना,
रोल ऑफ एयर, कार्बन डाइऑक्साइड इज फोटोसिंथेसिस। तो वॉन सैक का जो है प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज ही बताया था, ग्रीन पार्ट में जो है आपके यहाँ पर होगा, है ना। ये सैक से सैकराइड याद रखना है। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, प्रोटॉन एक्यूमुलेट कहाँ पर होता है? ल्यूमेन के अंदर। थाइलाकॉइड के ल्यूमेन में प्रोटॉन क्या होता है? जमा होने लगता है, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है और बाहर H+ कम होता है, तभी F0 F1 से जब प्रोटॉन निकलेगा तो ATP बनेगा टुवर्ड्स स्ट्रोमा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ल्यूमेन ऑफ थाइलाकॉइड कौन सा हो जाएगा? 108 का थर्ड हो जाएगा। पेपर अगर ऐसे इजी रहा तो मेरे को लगता है आधे घंटे में ही बन गया होगा आप लोगों का। तो हाँ, कुछ ज़्यादा ही इजी पेपर बना दिया इन्होंने इस बार, ऐसा लग रहा है। क्लोरोफिल ए इज चीफ पिगमेंट एसोसिएटेड विथ फोटोसिंथेसिस, बिल्कुल सही है, जहां क्लोरोफिल ए वहां फोटोसिंथेसिस होगा। मोस्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन ब्लू एंड रेड रीजन ऑफ स्पेक्ट्रम, तो रेड और ब्लू में ही आपका होता है, तो ये भी सही है आपका। और क्लोरोफिल ए जो है इसी को ही आपका एब्जॉर्ब करता है, तो असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है और एक्सप्लेनेशन भी बिल्कुल सही है आपका। इसीलिए तो यहाँ पर होता है, मिलता जुलता है ना दोनों पॉइंट जो है इसका, यहाँ पर एक दूसरे से रिलेटेड पॉइंट है, इसलिए इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी आएगा। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड मार्क द करेक्ट ऑप्शन। ग्रैना लैमिला है, ग्रैना के अंदर में दोनों होता है, सही है। स्ट्रोमल लैमिला में एक ही होता है, ग्रैना में दोनों होता है, PS1 और PS2। pH inside the thylakoid lumen, pH thylakoid decreases when H+ gradient is established across the thylakoid membrane, ये भी तो सही है आपका। pH कम हो रहा है क्योंकि H+ कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। During reduction of NADP to NADPH2 proton are removed from thylakoid lumen, ये गलत है, thylakoid lumen से नहीं, स्ट्रोमा से हटता है, ये प्रोसेस स्ट्रोमा में चलता है। In each Calvin cycle the regeneration step required 2 ATP for phosphorylation to form RUBP, 2 ATP नहीं, 1 ATP चाहिए पड़ता है। तो 1 and 2 आर करेक्ट है आपका, 110 का सेकेंड हो जाएगा। 111 जो है आपका यहाँ पर, तो 111 and 12 ये दो देखना है अपने को। 11 में वी हैव सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ग्लाइकोलिसिस, तो ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म में होता है, 10 स्टेप में होता है, पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज होता है, एंड प्रोडक्ट पायरुविक एसिड होता है। एरोबिक नहीं, एन एरोबिक में केवल यही चलता है, ये दिया है इनकरेक्ट पूछा है ना आपका, तो केवल एरोबिक में ये चलता है, तो गलत है। ये कहाँ चलेगा? एन एरोबिक कंडीशन में जो है आपका ये प्रोसेस चलेगा। डेवलपमेंट इज द सम ऑफ ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन, बिल्कुल ये डेफिनेशन बुक की दी है। अंडर कंट्रोल ऑफ एक्सट्रिंसिक फैक्टर, गलत है, इंट्रिंसिक फैक्टर पे भी डिपेंड करता है, तो असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स। 112 का जो है आपका थर्ड ऑप्शन जो है रहेगा। नेक्स्ट वी हैव 113 है ना, प्रिपेयर रहिएगा। इस टाइप का क्वेश्चन जो है मैच द कॉलम जो है, ये इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑक्सीन जो है आपका यहाँ पर इंडोल कंपाउंड होता है, एक ही में दिया हुआ है, थर्ड ऑप्शन। देखने की जरूरत वैसे तो नहीं है, अब चूंकि डिस्कशन कर रहे हैं तो देख लीजिए। एब्सिसिक एसिड जो है ये क्या है? कैरोटीनॉइड है, ABC करके याद कर सकते हैं, ABAC है ना। नेक्स्ट है जिब्रेलिक एसिड जो है ये आपका टर्पीन है, और इथाइलिन जो है ये गैसियस हार्मोन है, तो बिल्कुल मैच कर रहा है, सारा चीज जो है आपके यहाँ पर आ रहा है। हाँ, नेक्स्ट जिब्रेलिन इंक्रीज द यील्ड ऑफ शुगर कैन एज मच एज 20 टन पर मीटर, तो पर मीटर नहीं है ये आपका, 20 टन पर हेक्टेयर है ना। हाँ, ये जो है शायद ये आपका यूनिट गलत दिया है, 114 जो है ना। असर्शन फॉल्स है ये आपका, है ना, ये यूनिट मीटर लिख दिया, ये गलत है आपका, 120 टन पर हेक्टेयर है। चलिए, स्प्रेइंग शुगर केन क्रॉप विद जिब्रेलिन इंक्रीजेज द लेंथ ऑफ स्टेम, ये सही है आपका, तो ये वैसे भी असर्शन इनकरेक्ट है, तो ये आपका फोर्थ ऑप्शन हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पोस्ट फर्टिलाइजेशन इन फ्लावरिंग प्लांट, तो फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा? तो पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर नहीं है ये आपका, एम्ब्रियो डेवलपमेंट होता है, फ्लावर पहले ही बन जाता है, पॉलन ग्रेन पहले ही बन जाता है। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन में एंडोस्पर्म का बनना, सीड का बनना, फ्रूट का बनना और एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होना। पपाया प्लांट जो है डायोशियस होता है आपका, यहाँ पर है, सही है, ठीक है। डायोशियस मतलब यूनिसेक्सुअल होता है, एक प्लांट में एक ही मिलेगा, या तो मेल या तो फीमेल मिलेगा।
मेल एंड फीमेल फ्लावर आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट प्लांट इन पपाया फ्लावर यूजुअली यूनिसेक्सुअल। तो दोनों सही है और ये एक्सप्लेनेशन भी एक्सक्यूज मी सॉरी, हाँ इंपॉर्टेंट हो गया क्वेश्चन, चलो छींक दिए तो सर ये आएगा इस बार ऐसा लगता है। ओके मान लो ये जो है मिथ वगैरह है बट मान लीजिए आ जाए तो बहुत अच्छा बात है। विंड पॉलिनेशन प्लांट, विंड पॉलिनेटेड प्लांट जनरली डू नॉट शो कैरेक्टर। विंड पॉलिनेशन में क्या नहीं होगा, फेदरी स्टिग्मा होता है, सिंगल ओव्यूल ओवरी होते हैं, वेल एक्सपोज होता है, लार्ज कलरफुल नहीं होगा। ये इंसेक्ट पॉलिनेशन के लिए है, किसके लिए है, इंसेक्ट के लिए है। एबायोटिक फैक्टर को तो अट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं, इसलिए कलरफुल ज्यादा नहीं होते। स्टेटमेंट स्पोरोपोलिनिन के लिए गलत है, एक्साइन स्पोरोपोलिनिन से बना होता है, सही है। स्पोरोपोलिनिन डू नॉट डिग्रेड बाय एनी नोन एंजाइम, सही है। इट अकर्स इन एरिया जर्म पोर ओनली, गलत है, जर्म पोर में एब्सेंट होता है, बाकी जगह प्रेजेंट, या जहां पर ये एब्सेंट होता है उसी को क्या होते हैं, जर्म पोर। हाउ मेनी मेल गैमेट बाय जनरेटिव सेल पॉलिन ग्रेन, तो पॉलिन ग्रेन से जनरेटिव सेल कितने मेल गैमेट डिवाइड करेगा और 2 मेल गैमेट का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो 18 का 3 है और 19 का भी 3 है, आपका सही चल रहा है। चलो फिर आते हैं आपका अगला 120, ये जो है आपका यहाँ पर विल सी हीमोफीलिया इज सेक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर, XH बिल्कुल सही है, ये आपका हीमोफीलिया रेसेसिव है। डाउन सिंड्रोम पॉलीप्लॉइडी की वजह से होता है, तो डाउन सिंड्रोम जो है पॉलीप्लॉइडी है, सही है। ये आपका 21st क्रोमोसोम की ट्राइजोमी हो गया है, तो ये आपका एन्यूप्लॉइडी और पॉलीप्लॉइडी बोलते हैं ना, तो पॉलीप्लॉइडी शब्द डाउन सिंड्रोम के लिए ट्रिप्लॉइडी है, पॉलीप्लॉइडी नहीं होगा, ट्रिप्लॉइडी होगा, है ना। पॉलीप्लॉइडी तो ये प्लांट में पूरा सेट ऑफ क्रोमोसोम बढ़ जाएगा तो पॉलीप्लॉइडी कराएगा, ठीक है। फिर भी देखते हैं, हो सकता है ये टर्म में जो है थोड़ा सा अगर लेता हो तो, बट ट्रिप्लॉइड होगा, है ना। ट्रिप्लॉइड, टेट्राप्लॉइड, नलीसोमी जो है इस टाइप से मिलता है। PKU ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर है, सही है। फिनाइलक्यूटिनिया ऑटोसोमल डोमिनेंट है, गलत है ना। तो AC करेक्ट वाला, AC ये 2 हैं, इन दोनों में से E वाला देख लो, ये गलत ही हुआ, फिर पॉलीप्लॉइडी नहीं होगा। सिकल सेल ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर जो है आपका सिकल सेल एनीमिया, तो बिल्कुल सही है, ACE HBS, है ना। ये जो है ऑटोसोम होता है ना, सिकल सेल में बीटा ग्लोबिन चेन अफेक्ट होती है, और बीटा चेन कौन से क्रोमोसोम, 11वें क्रोमोसोम में मिलता है, तो इसलिए कौन सा हुआ, ऑटोसोम हुआ। टर्नर सिंड्रोम XO कॉज्ड बाय ट्राइजोमी, नहीं। अफेक्टेड इन स्टेराइल होता है, सही है। 44XXY ये क्लिंटर है। इंडिविजुअल एडिशनल कॉपी ऑफ एक्स क्रोमोसोम, ये भी गलत है, आपका सेकेंड वाला हो जाएगा ये आपका, ठीक है। 121 और ये जो है 2, चलिए फिर 22 का है ना, मैच द कॉलम करना है आपको यहाँ पर, तो लैक ओपरॉन इनकम्प्लीट, हाँ इनकम्प्लीट डोमिनेंस स्नैपड्रैगन, है ना। A का सेकंड है, थर्ड ऑप्शन में एक ही में दिख रहा है। B का थर्ड है, प्लियोट्रोपिक जीन, फिनाइलकीटोन्यूरिया, मल्टीपल एलील, ABO ब्लड ग्रुप है, बिल्कुल सही है। पॉलीजेनिक जो है स्किन कलर, बिल्कुल सही है, थर्ड ऑप्शन आ रहा है। वैसे भी आप लोग को बताया, एक देखने के बाद बस क्रॉस चेक कर लो, मैच हो जाता है, सब चीजें आ जाती है। लैक ओपरॉन कंसिस्ट ऑफ 1 रेगुलेटरी जीन, 3 स्ट्रक्चरल जीन, बिल्कुल सही है, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। अरे लैक ओपरॉन में क्या होता है, एक रेगुलेटरी जीन होती है, ये आपकी यहाँ पर I जीन जो है, और 3 Z, Y और A जो है क्या है, दीज आर स्ट्रक्चरल जीन जो है 3 रहेंगी। एक ऑपरेटर जीन होगी, एक प्रमोटर जीन होगी, ऐसा। नेगेटिवली चार्ज पॉजिटिव हिस्टोन ऑक्टामर, इसी को क्या बोलते हैं, ये कहलाता है न्यूक्लियोसोम, ठीक है। तो ये ऑक्टामर है, और इस ऑक्टामर के चारों तरफ DNA जो है क्या है, कॉइल किया हुआ है, इन दोनों को मिला क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसोम। और यही आगे चल के क्या बनाता है, बीड ऑन स्ट्रिंग, क्या बनाता है, बीड ऑन स्ट्रिंग जो है आपका अपीयरेंस देता है। 25 मैच द फॉलोइंग, पैक्टिनेस, लाइपेस, स्ट्रेप्टोकाइनेस। ओहो, लाइपेस ये है डिटर्जेंट में यूज होने वाला, पैक्टिनेस ये आपका फ्रूट को क्लियर करने वाला, और मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के लिए 231 थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। सिंपल है, चेक करने की भी जरूरत नहीं है ना। इस बार जो है थोड़ा सा स्कैनिंग में थोड़ा सा ये आपका ब्लड हुआ है, आप लोगों के पास पेपर है,
आप लोग पेपर से जो है अच्छे से देखेंगे तो क्लियर दिखाई देगा। मैच द कंपोनेंट ऑफ कॉलम 1 कॉलम 2, है ना, डिस्क्रिप्शन। ट्रांसफॉर्मेशन, रिकॉग्निशन साइट 1, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस और रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ट्रांसफॉर्मेशन क्या बोलना चाह रहे हैं, हाँ ट्रांसफॉर्मेशन, हाँ ये जो है आपका प्रोसेस ऑफ सेपरेशन डीएनए, फिर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस तो ये है प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ, ये फोर्थ हो जाएगा। रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्रोसेस बाय थर्ड है। ट्रांसफॉर्मेशन बैक्टीरिया बाहर से डीएनए को ले लेता है ना, और ये सेकेंड ही हो जाएगा। और रिकॉम्बिनेंट प्लांट इनकॉर्पोरेट जीन ऑफ इंटरेस्ट 1, तो 3241, 3241 चौथा ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो 26 का जो है फोर्थ है। फिर इसके बाद में सिंपल है ना, ट्रांसफॉर्मेशन मतलब क्या है, बैक्टीरिया में बाहर से डीएनए आ रहा है, ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट बता रहा है। रिकॉग्निशन साइट वह साइट जहां पर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम काम करेगा। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से डीएनए के टुकड़ों को हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल फील्ड में धीरे धीरे सेपरेट करते हैं साइज के अकॉर्डिंग में, और सीविंग इफेक्ट होता है यहाँ पर, ये आ सकता है। कौन सा इफेक्ट है, सीविंग, छन्नी का जो चालनी इफेक्ट है उसके कारण ये होता है आपका। ठीक है, और रिकॉम्बिनेंट में नया डीएनए जो आके क्या हो रहा है, जुड़ रहा है। 27 का एंड 28 का क्रिटिकल रिसर्च एरिया बायोटेक्नोलॉजी, बहुत अच्छा। तीन चीजें रिसर्च एरिया जो आपको दिया हुआ है कि ऑप्टिमल कैटलिस्ट को एक्ट करने के लिए तो है डाउनस्ट्रीम प्यूरिफाइंग, ये जो है आपके यहाँ पर है, और बेस्ट कैटलिस्ट इम्प्रूव क्वालिटी माइक्रोब और प्योर एंजाइम। तो 27 का ABC ये तीन आ रहे हैं, है ना। 127 का A, B और C है, ये तीन दिए हुए हैं बुक में रिसर्च एरिया। ये रिसर्च एरिया में नहीं है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम वगैरह ये रिसर्च में नहीं आता है। नेक्स्ट 28 एंड 29 पे आते हैं, यहीं पर ही आपका ये है पेज। द RNA इंटरफेरेंस, करेक्ट जो है आपका क्या है, RNA इंटरफेरेंस वही है, डबल स्ट्रैंडेड RNA के थ्रू mRNA को क्या करना, साइलेंसिंग कर देना। तो स्प्लाइसिंग ऑफ स्पेसिफिक mRNA ड्यू टू कॉम्प्लीमेंट्री सिंगल स्ट्रैंडेड RNA नहीं, कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्ट्रैंडेड RNA, साइलेंसिंग mRNA, सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा, है ना। इन्वॉल्व साइलेंसिंग डबल स्ट्रैंडेड RNA, स्पेसिफिक rRNA नहीं mRNA। यहाँ पर ये गलत है, यहाँ पर ये गलत है, और यहाँ पर ये गलत है, ये तो गलत ही है आपका। ठीक है, चलिए, और rRNA भी गलत है यहाँ पर, तो सही है mRNA का डबल स्टैंडर्ड RNA से करवाना है। फिर मैच करना है 1 और 2 को, बैसिलस थ्यूरिंजेंसिस, मेलियोडिगाइनी इनकॉग्निटा, तो मेलियोडिगाइनी इनकॉग्निटा RNA इंटरफेरेंस है, B का 1 सब में दिया, बहुत सुंदर। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस, है ना, और एलिजा, तो मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में जो हेल्प करता है वो एलिजा है। तो ये और ये, अब बच गया आपका बैसिलस थ्यूरिंजेंसिस BT, ये इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन जो है आपका यहाँ से बनेगा, BT कॉटन वगैरह जो बनता है इंसेक्ट को मारने के लिए, तो ये हो जाएगा आपका 3142, पहला ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, एग्रोबैक्टीरियम जो है ये आपका C का कौन सा बोल रहा है, फोर्थ। क्लोनिंग वेक्टर जो है आपका यहाँ पर एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस जो है ना, इसमें जो है क्लोनिंग वेक्टर यूज करेंगे। चलिए, तो 129 का जो है फर्स्ट हो जाएगा। फिर इसके बाद 130 से देखना है, 130 से विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, है ना। एक्सपोनेंशियल के लिए कौन सा इनकरेक्ट बोला है, इंट्रिंसिक नेचुरल इज कॉल्ड बायोटिक पोटेंशियल R है, सही है। इंटीग्रल एक्सपोनेंशियल जो है NT इज इक्वल टू N0 e टू द पावर RT, सही है। dN/dt इज इक्वल टू RN है, ये भी जो है आपका ज्योमेट्रिक ग्रोथ है। पॉपुलेशन डज नॉट रिजल्ट इन J टाइप ऑफ कर्व, दिखाएगा ना, अनलिमिटेड रिसोर्सेज में J टाइप ऑफ कर्व जो है आपका क्या करता है, शो करता है ना, रिसोर्स अनलिमिटेड होगा। तो ये भी शायद पिछला उसमें आया था क्वेश्चन, यही आपका पहले भी एक अभी टेस्ट पेपर में, है ना, मेरे ख्याल से 3rd नंबर में अपन देखे थे यही वाला। नेक्स्ट है म्यूचुअलिज्म कमेंसलिज्म, बहुत इजी क्वेश्चन दिख रहे हैं। हाँ, म्यूचुअलिज्म में जो है आपका ऑर्किड ऑफायरस एंड बी जो है ये आपका म्यूचुअलिज्म है। फिर टिक ऑन डॉग ये पैरासाइट है। 1 कमेंसलिज्म और प्रीडेशन स्पैरो एंड ये जो है, तो 5 एक ही आ रहा है, 5 4 1 2 3
5 4 1 2 3 यही आ रहा है कंपटीशन। बैलेंस और कैथामेलस में कंपटीशन था, बिल्कुल सही है। और कमेंसलिज्म में एपीफाइटॉन, ये एक को फायदा है एक को नहीं, दोनों को फायदा, एक को फायदा और दूसरे को जीरो, है ना। ये प्लस 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 जीरो प्लस माइनस और प्लस माइनस, कंपटीशन में दोनों माइनस है, सॉरी कंपटीशन में दोनों माइनस है, ये भी बन सकता है एग्जाम्पल वाला जो क्वेश्चन रहेगा। 32 में आ जाते हैं, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी डिपेंड ऑन प्लांट स्पीशीज इनहैबिटेटिंग अ पर्टिकुलर एरिया, ये करेक्ट है। एनुअल नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ होल बायोस्फीयर अप्रोक्सीमेटली 5 बिलियन टन ड्राई वेट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। 32 है ना, ऑर्गेनिक नहीं इनऑर्गेनिक हो जाएगा, ड्राई मैटर जो है ये आपका। ये नंबर ठीक से दिख नहीं रहा है और शायद ये नंबर भी गलत है। ये जो है आपका बायोस्फीयर लैंड और वाटर का मिला के एनपीपी जो है अलग अलग है ना। इस टाइप से आपको टोटल जो है दिया हुआ है, कुछ तो गड़बड़ इसमें है। सेकंड वाला इनकरेक्ट है। कैलकुलेट अमाउंट ऑफ एनर्जी अवेलेबल लायन, है ना। ग्रास के लिए कितना है, 2500 है, 2500 है तो 250 यहाँ है, तो ये कितना होगा 25। तो ग्रास एनर्जी अवेलेबल एट लेवल ऑफ लायन, तो 25 हो जाएगा जूल, है ना। 25 किलो जूल, केजे लिखा ना, 25 किलो जूल जो है आपका ये रहेगा, ठीक है। फिर इसके बाद है 34 मैच द कॉलम। अच्छा ये जी आपका बुक में दिया हुआ है, खांसी एंड जंतिया हिल सेक्रेड ग्रूव है। थर्ड हो जाएगा वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका हॉटस्पॉट्स है ना। सीड बैंक, सीड को कंजर्व करना है। जूलॉजिकल पार्क XC2 कंजर्वेशन जो है आपका रहेगा। तो 3241 पहले ही ऑप्शन हो जाएगा आपका 34, है ना। अगला जो है 35 क्वेश्चन नंबर, देयर आर एन एस्टिमेट ए वैरायटी ऑफ राइस इन इंडिया एंड डैश डॉक्यूमेंट वैरायटी बासमती ग्रोन इन इंडिया, है ना। तो 22 लाख और 27, है ना। 35 का जो है आपका फर्स्ट हो जाएगा। ये जो है 2 लाख वैरायटी नोन है, जिसमें से बासमती की 27 वैरायटी को हम क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। और इस साल के लिए प्रिपेयर रहिए आप लोग, ये न्यूमेरिकल वाला पार्ट आपका मतलब नंबर्स वाले पार्ट जो है आपके इंक्लूड हो सकते हैं। नेक्स्ट, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू कॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस। तो बायोडाइवर्सिटी लॉस के लिए करेक्ट कौन सा नहीं है, तो मैनी स्पीशीज स्टीलर सी का पैसेंजर पिजन एक्सटिंक्ट लास्ट 5 मिनट ड्यू टू ओवर एक्सप्लॉयटेशन, ये बोल सकते हैं। नाइल पर्च स्पीशीज ऑफ चिचिल फिश एक्सपंखल को एक्सटिंक्शन, ये गलत है, को एक्सटिंक्शन नहीं है, ये आपका जो है एलियन स्पीशीज इन्वेजन है। को इवॉल्व म्यूचुअलिज्म लीड टू एक्सटिंक्शन, सही है। इंट्रोडक्शन क्लेरियास एग्रीकल्चर एक्वाकल्चर प्रोसेस थ्रेटन द इंडिजिनस कैटफिश, सही है। सेकेंड वाला गलत है 36 का, है ना। 36 के बाद 37 37 में जो है वी हैव योर एडेम्सिया चीटोप्लूरा और चीटो है, ये तो सेकेंड है आपका, है ना। और साइकॉन जो है आपका एडेम्सिया सी एनिमोन है ना, एडेम्सिया सी एनिमोन है। तो बी का थर्ड है और सी का सेकंड है ना, सेकंड ऑप्शन आ रहा है। ए का फोर्थ है, सायोन्स स्काइफा ऑफेरिया बेटल स्टार जो है आपका रहेगा, ठीक है। तो सेकंड 137 का वी हैव सेकंड है। आर्थ्रोपोडा नॉट कैरेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ एक्सोस्केलेटन होता है, जॉइंट स्केलेटन होता है, मेटामेरिक सेगमेंट, वेंट्रल ट्यूबुलर हार्ट नहीं है ना। 38 का जो है फोर्थ गलत है आपका। नेक्स्ट ये जो है हेमिकॉर्डेटा का बना हुआ है ना, प्रोबोसिस बना हुआ है, एक्स प्रोबोसिस है और आपका एक्स और वाई पूछा है ना, तो वाई प्रोबोसिस है और 3 जो है ट्रंक हो जाएगा आपका,
ठीक है, 39 का थर्ड हो जाएगा। ये x दिया है ना, तो ये जो है आपका क्या हो जाएगा, ट्रंक है, y जो है प्रोबोसिस है, ये बीच वाला कॉलर है। हाँ, इस बार जो है आप लोग कमेंट करके ज़रूर लिखिए, कमेंट्स आप लोगों के आते नहीं हैं, आप लोग वीडियोस तो देख रहे हैं लेकिन कमेंट्स भी ज़रूर कीजिए, जिससे पता रहे कि क्या और चीज़ें डाउट्स हैं, है ना, और चीज़ें क्या सुधारी जा सकती हैं, क्या आप लोगों को और चाहिए है, किस टॉपिक पे डिस्कशन वगैरह चाहिए है, आप लिखेंगे तो इससे आप ही लोगों का फ़ायदा रहेगा। चलिए 140 की बात करते हैं। तो गैप जंक्शन साइटोप्लाज्म को जोड़ता है, तो ये हो जाएगा 2 में ना 132 या 123, एडहेरिंग जंक्शन और टाइट जंक्शन। 123 है आपका ये जो है फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है, 123 बिल्कुल वही दिख रहा है, जैसा लिखा है वैसे ही उसके सामने में उसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। नेक्स्ट 41 का बात करते हैं। ओहो, पेरीप्लैनेटा मतलब कॉकरोच के लिए कौन सा सही है, तो इसका आंसर तो यार सीधा सीधा सा जो है आपका मैं देख के ही बता देता हूँ, ये जो है आपका मशरूम ग्लैंड जो है मिलेगा 6-7 एब्डोमिनल सेगमेंट में मिलेगा आपका, है ना। बाकी आप लोग एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे इसको। मेरा कॉकरोच जो है आप सभी को पता है बिल्कुल कॉकरोच की तरह ही है, एकदम खराब, हाँ, है ना। बाकी इसके अलावा फ्रॉग वगैरह ये सब तो फिर भी बन जाता है, कॉकरोच अभी तक जो है याद नहीं हो पाया है, कोई नहीं। 42 का, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, dense irregular connective tissue has fibroblast many fibers that are oriented differently, कोलेजन जो है सही तो है आपका, ए करेक्ट है। कार्टिलेज बोन ब्लड आर वेरियस टाइप ऑफ एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू नहीं है, एरियोलर में नहीं आता है, ये स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू आता है, तो बी इनकरेक्ट है, ए करेक्ट है, ए सी करेक्ट हो सकता है या ए ओनली ए इज करेक्ट हो सकता है, ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। द इंटरसेलुलर मटेरियल ऑफ कार्टिलेज इज फ्लूइड, ये भी गलत है, फ्लूइड नहीं होता है, ये हार्ड होता है, प्लायबल होता है, तो ओनली ए इज करेक्ट, बी एंड सी इज इनकरेक्ट, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू स्टेटमेंट फॉर फ्रॉग, फ्रॉग के लिए ये बन सकता है, डाइजेशन टेक प्लेस बाय एक्शन ऑफ HCl गैस्ट्रिक जूस सीक्रेटेड फ्रॉम वॉल ऑफ द स्टमक, सही है, हाँ ये इनमें होता है ना, जैसे अपने अंदर सेम इसमें वही है। लंग्स आर पेयर ऑफ इलोंगेटेड पिंक कलर सैक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन लोअर पार्ट ऑफ द ट्रंक, लोअर पार्ट ऑफ द ट्रंक रीजन, दैट इज थोरैक्स में रहता है, लोअर पार्ट नहीं अपर पार्ट में रहता है, ये तो है ना, ये थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा है। ड्यूरिंग एस्टिवेशन हाइबरनेशन गैसेज एक्सचेंज थ्रू स्किन, तो सही है, ये आपका स्किन मॉइस्ट स्किन के थ्रू जो है ये रहेगा इस समय। हार्ट मस्कुलर सिचुएटेड लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी कैविटी, है ना, तो 1 और 3 तो है ही, 1 3 किस में दिख रहा है क्या, 1 3 5 होगा फिर ये, है ना, 1 3 तो है ही, 1 3 5 फीमेल यूट्रस ओविडक्ट ओपन सेपरेटली क्लोका, ये तो सही है आपका, फिफ्थ वाला पक्का सही है, तो 1 3 एंड 5 फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। 143 का फोर्थ है ना, ये गलत है लोअर पार्ट, और ये भी गलत है लोअर पार्ट ऑफ बॉडी, वेंट्रल साइड में बोले तो भी समझ में आता है, कुछ तो यहाँ पर गलत लिखा है इन्होंने। एनीथिंग लेस देन कंप्लीट स्ट्रक्चर सेल एंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग, एनीथिंग लेस देन कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल कैन एंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग, नहीं कर सकता ये, सेल होगा तो ही इंडिपेंडेंट दिखाएगा, अगर सेल से थोड़ा बहुत भी कम है तो इंडिपेंडेंट लिविंग एग्जिस्टेंस शो नहीं करता। वायरस वायराइड वगैरह इसलिए तो लिविंग नहीं कहलाते हैं आपके, है ना, तो असर्शन जो है आपका यहाँ पर क्या है, फॉल्स है, तो रीजन ट्रू होगा, अपने पास ऑप्शन एक ही बचता है, बाकी पढ़ने की जरूरत है नहीं है आपका। अगला जो है वी हैव आइडेंटिफाई इनकरेक्ट स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू सेल थ्योरी, तो स्लाइडेन एंड श्वान जो है आपका, शील्डेन एंड श्वान टुगेदर फॉर्मुलेटेड सेल थ्योरी जो है आपका इनकरेक्ट है। श्वान इन कंक्लूडेड प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल, श्वान स्लाइडेन Schwann, unique character of plant cell. Schleiden observed the all plant are composed different kind of cell which form tissue of the plant. Robert Brown omnis cellula, ये रॉबर्ट ब्राउन नहीं था, है omnis cellula ई सेलुला जो है ये बताने था विरको, है ना, ये जो है आपका विरको ने बताया था, तो फोर्थ वाला जो है इनकरेक्ट है 45 का, है ना। 46 47 एंड 48 कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन, ओहो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है,
साथ साथ हो रहा है, डिहाइड्रोजिनेज होगा। पिछली बार भी यही टाइप का क्वेश्चन आया था, एक का ऑक्सीडेशन एक का रिडक्शन जो होना है एक साथ चलता है, तो डिहाइड्रोजिनेज। नेक्स्ट कोलेजन, अच्छा इनकरेक्ट मैच बोला है, इन्यूलिन गलत है, ये इंसुलिन होता है, इन्यूलिन तो गलत है, ये आपका पॉलीमर है पॉलीसेक्राइड फ्रक्टोज का, तो पहला वाला गलत है। सब्स्टिट्यूटेड पिरामिडेट जो है यूरैसिल होता है, कोलेजन मोस्ट अबंडेंट सही है, डीएनए पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड सही है। अगला जो है यहाँ पर फिर से आ गया, देखो ये मैच है ना, पैकिटीन टर्मिनलाइजेशन, ओह तो वी हैव योर पैकिटीन क्रॉसिंग ओवर होता है, 3 एक ही में दिख रहा है, थर्ड ऑप्शन है, बोला ना बहुत आसान हो जाता है ये मैथ वगैरह, एक ही दिख रहा है यही होगा। मेटाफेज 1 इक्वेटोरियल प्लेन में होता है, फोर्थ भी सही दिख रहा है। डायकाइनेसिस में ये पेयरिंग होमोलोगस क्रोमोसोम नहीं, जाइगोटीन में हो रहा है आपका फर्स्ट पेयरिंग, और कायस बीटा का टर्मिनलाइजेशन, डायकाइनेसिस जो है डिप्लोटीन एंड डायकाइनेसिस, तो सही तो है आपका यहाँ पर। चलिए अगला जो है 49 की बात कर रहे हैं, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर फीचर ऑफ एम फेज एक्सेप्ट, है ना, तो असेंबली ऑफ माइटोटिक एपरेटस, सेंट्रोसोम डुप्लीकेशन, रिफॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोलस, डिसोल्यूशन ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप, है ना। एम फेज में क्या होगा, न्यूक्लियर एनवेलप डिसोल्यूशन होगा, रिफॉर्मेशन न्यूक्लियोलस का नहीं होता यहाँ पर, है ना। ये किस में है, तो ये है आपका टीलोफेज में, ठीक। तो वी हैव 249 क्या बोला है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर फीचर ऑफ एम फेज एक्सेप्ट एम फेज, अच्छा एम फेज बोला, गलती हो गई मेरी पढ़ने में गलती है, एम फेज मतलब माइटोटिक फेज बोला है, तो एम फेज में ये सब होगा। सेंट्रोसोम एस फेज में होता है, सेंट्रोसोम का डुप्लीकेशन किस में होगा, एस फेज में होगा ये आपका। एम बोले ना, एम में तो माइटोटिक है, तो इसमें जो है सब की सब किस में आएंगे, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज का सबका आ जाएगा आपका। नेक्स्ट कॉलम 1 कॉलम 2 को मैच करना है, ट्रैकियल ट्यूब, गिल्स, मॉइस्ट स्किन एंड लंग, तो लंग्स जो है पल्मोनरी 1 हो जाएगा, इन दोनों में से ही आंसर होगा। सी का सेकंड है, क्यूटस क्यूटेनियस है, गिल्स जो है ब्रैंकियल कहलाएगा, है ना, ये 4 हो जाएगा, और ये ट्रैकियल रेस्पिरेशन 3, तो 3 4 2 1 है ना, ए हो जाएगा। 150 का फर्स्ट हो गया। नेक्स्ट 151 अगेन इंपॉर्टेंट है ये आपका, है ना, 151 टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन एक्सपायर आफ्टर नॉर्मल इंस्पिरेशन। तो नॉर्मल लिया तो पहले टीवी निकालेगा, और टीवी निकालने के बाद क्या निकालेगा, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम निकालेगा, तो टीवी प्लस आईआरवी। नॉर्मल इंस्पायर करने के बाद पहले टाइडल वॉल्यूम निकालेगा, फिर फोर्सफुली निकालेगा, तो ईआरवी, सॉरी टीवी प्लस ईआरवी एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, है ना, ये गलती हो गई, पहले वही बोला ना, एक्सपायर बोल रहा है, तो एक्सपायरेटरी निकालेगा प्लस टीवी निकालेगा, तो नॉर्मल लेने के बाद ये कहलाता है आपका एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। क्या है, दिस इज एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। नेक्स्ट ये भी जो है आपका यहाँ पर है, हाँ मैच द कॉलम, ब्लड का जो है आपका यहाँ पर रहेगा, है ना, तो न्यूट्रोफिल ये है 60 से 65%, है ना, तो 4 तो सब में दिया ही हुआ है आपका यहाँ पर। फिर उसके बाद लिम्फोसाइट, फिर उसके बाद न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, लिम्फोसाइट, इओसिनोफिल, और कौन सा छूटा हुआ है आपका, मोनोसाइट। तो सबसे कम बेसोफिल, है ना, सबसे कम जो है आपका बेसोफिल है, ये 0.5 से 0.1 हो गया, तो 4 और ये 2 है ना, थर्ड का 2 है और ए का 4th है, थर्ड। इओसिनोफिल जो है ये आपका 2 to 3% है, और लिम्फोसाइट 20 to 25% रहेगा, है ना, तो सबसे ज़्यादा न्यूट्रोफिल होता है। फिर उसके बाद में आपका एन एल एम, ये 3 होते हैं, है ना, एन एल एम मोनोसाइट होता है,
फिर उसके बाद में आपका आता है इओसिनोफिल और लास्ट में आता है बेसोफिल, है ना। तो NLMEB या नेम बी करके अपन बोल सकते हैं। ए से जो है आप यहाँ पर इसको याद रखना NAMEB, ए की जगह L लगाना है यहाँ पर, है ना। ये सीक्वेंस हो जाएगा आपका लिम्फोसाइट और इनका। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? प्लेटलेट ऑल्सो कॉल्ड थ्रोम्बोसाइट है ना। प्लेटलेट्स आर ऑल्सो कॉल्ड थ्रोम्बोसाइट, सेल फ्रैगमेंट प्रोड्यूस बाय मेगाकैरियोसाइट स्पेशल। बोन में ब्लड नॉर्मली कंटेन 1.5 लाख 100,000 से 3.5 लाख प्लेटलेट होते हैं पर मिलीमीटर क्यूब। प्लेटलेट रिलीज अ वैरायटी ऑफ सब्सटेंस, मोस्ट ऑफ विच इन्वॉल्व इन कोagulation और क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। न्यूरल सिग्नल थ्रू द सिंपैथेटिक ऑटोनॉमिक नर्वस डिजीज द रेट ऑफ हार्ट अटैक। ये डिक्रीज नहीं करता है, सिंपैथेटिक इंक्रीज करता है। तो चौथा वाला जो है गलत है यहाँ पर, है ना। 3 पार्ट सही, चौथा गलत। सिलेक्ट द सेट ऑफ पेयर्ड स्ट्रक्चर ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो पेयर जो है आपका यहाँ पर किडनी और यूरेटर, ये पेयर होता है आपका। यूरेथ्रा सिंगल है, यूरिनरी ब्लैडर सिंगल होता है। नेक्स्ट है नियरली ऑल द इसेंशियल न्यूट्रिएंट आर 70 to 80% ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड वाटर आर रीअब्सॉर्ब बाय PCT। ठीक है, 70 to 80% इलेक्ट्रोलाइट वाटर रीअब्सॉर्ब बाय PCT, ये सही है आपका। PCT लाइन बाय सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम, ये भी सही है। और इसका रीजन भी सही मानेंगे क्योंकि ये सरफेस एरिया को क्या कर देता है, यहाँ पर इंक्रीज कर देता है। ठीक है, तो 55 का ये फर्स्ट हो जाएगा। कुछ गलत हो जाए तो बता देना यार आप लोग जो है कमेंट करके। वैसे तो मैं वो पढ़ रहे हैं, पढ़ते पढ़ते हो सकता है थोड़ा पास से बड़ा बड़ा दिख रहा है तो गलत भी पढ़ सकते हैं। बॉल एंड सॉकेट, ह्यूमरस एंड पेक्टोरल गर्डल जो है 2, है ना। क्या बोला है? आइडेंटिफाई करेक्ट मैच बोला है। अच्छा, करेक्ट मैच बोला है। कार्पल एंड मेटाकार्पल, ये गलत है, ये है ना। हिंज जॉइंट, ये भी गलत है। पाइवट सही है। एटलस और एक्सिस के बीच में कौन सा मिलता है? पाइवट जॉइंट है। एक्चुअली बॉल एंड सॉकेट का ये है, हिंज जॉइंट का जो है नी जॉइंट है, सैडल का ये ऊपर फर्स्ट वाला है। ऐसा होना चाहिए था। 29 157 देखेंगे अपन लोग। रिब्स एडल्ट ह्यूमन के लिए, इच रिब इज फ्लैट थिन बोन और रिब्स आर कनेक्टेड डॉर्सली टू स्टर्नम। ठीक तो है, पीछे स्टर्नम से होते हैं। ट्रू रिब्स हैव 2 आर्टिकुलेशन सरफेस एट डॉर्सल एंड, सभी रिब में होता है। 3 पेयर ऑफ वर्टिब्रल आर अटैच टू 7th बाय हार्लिन कार्टिलेज, सही है। 2 पेयर ऑफ फ्लोटिंग रिब्स, ये सही है। तो फिर यही गलत होगा आपका यहाँ पर। रिब्स हैव 2 आर्टिकुलेशन सरफेस ऑन देयर, ट्रू रिब्स हैव 2 आर्टिकुलेशन सरफेस एट देयर, है ना। क्या गड़बड़ किया है? इच रिब इज फ्लैट थिन बोन एंड ऑल रिब्स आर कनेक्टेड डॉर्सली टू द स्टर्नम। अच्छा, डॉर्सली टू द स्टर्नम नहीं है यार, डॉर्सली टू द वर्टिब्रल कॉलम, है ना। डॉर्सल कहाँ से अटैच है? वर्टिब्रल कॉलम। बाकी 2 आर्टिकुलेशन, ये तो तीनों सही है आपका। फर्स्ट वाला गलत हो जाएगा। सिलेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग सिनेप्सिस। सिनेप्सिस के लिए इलेक्ट्रिकल सिनेप्स आर न्यूरोट्रांसमीटर, नहीं। डायरेक्ट कांटेक्ट होता है ना, दोनों एक दूसरे से चिपके रहते हैं मेम्ब्रेन, तो यहाँ पर यूज नहीं करता, सिंगल यूनिट की तरह काम करता है। इम्पल्स ट्रांसमिशन अक्रॉस इलेक्ट्रिकल सिनेप्स इज ऑलवेज फास्टर देन अक्रॉस केमिकल सिनेप्स, ये सही है आपका, करेक्ट नहीं है आपका। न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर सिचुएटेड ऑन प्री सिनेप्टिक, तो रिसेप्टर जो है पोस्ट सिनेप्टिक में होता है। केमिकल सिनेप्स रेयर नहीं होता है, इलेक्ट्रिकल सिनेप्स जो है रेयर होता है आपका। नेक्स्ट है ट्रैक्ट ऑफ नर्व विच कनेक्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर। सेरेब्रल हेमिस्फीयर को करता है, जो कनेक्ट कहाँ पर पाया जाता है? तो बहुत अच्छा, मिड ब्रेन में जो है आपके यहाँ पर रहेगा। द ट्रैक्ट ऑफ नर्व विच कनेक्ट सेरेब्रल नहीं, 4 ब्रेन में ही है। कॉर्पस कैलोजम तो है ना, दोनों को जोड़ने वाला कॉर्पस कैलोजम 4 ब्रेन का ही पार्ट है ये आपका। कॉर्पस कैलोजम तो कनेक्ट कर रहा है ना ये बीच में, तो एक सेरेब्रल हेमिस्फीयर है, यही बीच में जो है कॉर्पस कैलोजम हो जाएगा आपका यहाँ पर, है ना। तो फर्स्ट हो जाएगा।
ड्यू टू एक्शन ऑफ इंसुलिन हार्मोन ग्लूकोज लेवल इन ब्लड डिक्रीजेस। इंसुलिन के कारण ये होता है हाइपोग्लाइसीमिया। सही है। इंसुलिन एक्ट मेनली ऑन हेपेटोसाइट एंड एडिपोसाइट एंड एनहांसेस सेलुलर ग्लूकोज अपटेक एंड यूटिलाइजेशन। दोनों सही है और रीजन भी एकदम सही है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। 61 मेल एक्सेसरी डक्ट रेटिटेस्टिस वास डिफरेंशिया, रेटिटेस्टिस वास डिफरेंस, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, रेटिटेस्टिस वास डिफरेंस, एपिडेमिक वास डिफरेंस, ये है। ठीक है, ये तीनों जो है आपके यहाँ पर आएंगे। रेटिटेस्टिस वास डिफरेंशिया, एपिडिडाइमिस वास डिफरेंस। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो है ये एक्सेसरी डक्ट में नहीं आएगा, ये तो मेन डक्ट है जहाँ पर स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है, इसलिए पहले तीन नहीं होंगे। चलिए फिर इसके बाद स्टेम सेल फाउंड इनर सेल मास have potential to give rise to maternal umbilical cord, placenta, all tissue and organ। यही तो बनाएगा पूरा का पूरा, यही जो है आपका इनर सेल मास, यही पूरा बच्चा बना देता है आपका, कंप्लीट एम्ब्रियो डेवलपमेंट करने में हेल्प करता है ये आपका। हाँ, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड करेक्ट स्टेटमेंट को सिलेक्ट करना है ना, नीचे पहले ही पढ़ लिया करो क्या सिलेक्ट करना है। ओविडक्ट, यूट्रस एंड वजाइना कॉन्स्टिट्यूट द फीमेल एक्सेसरी डक्ट। ओविडक्ट, यूट्रस, वजाइना, सही है। इच ओवरी कवर्ड बाय थिन एपिथेलियम विच एनक्लोजेस ओवेरियन स्टोमा, है ना, ये भी सही लग रहा है आपका। फिर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इन टेस्टिस ओपन इन रेटिटेस्टिस थ्रू वास डिफरेंशिया, गलत है, ओपन्स इनटू वास डिफरेंशिया थ्रू रेटिटेस्टिस होगा, तो सी वाला तो गलत है, सी गलत, सी गलत, सी गलत, तो ए बी डी ई ये हो जाएगा आपका। ठीक है। टेस्टिस इमेच्योर जर्म सेल प्रोड्यूस स्पर्म, है ना, जर्म सेल जो है क्या कहलाता है, स्पर्मेटोगोनिया, सिक्रीशन ऑफ एपिडिडाइमिस वास डिफरेंस प्रोस्टेट, मैच्योरेशन ऑफ मोटिलिटी ऑफ स्पर्म, ये भी चाहिए, ये भी बिल्कुल सही है आपका। नेक्स्ट स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट्स एट द प्यूबर्टी ड्यू टू सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन सीक्रीशन ऑफ सिक्रीशन ऑफ, अच्छा, डैश सिंथेसिस, ये तो स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट ड्यू टू सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन सीक्रीशन, GnRH सिक्रीटेड बाय हाइपोथैलेमस, यही आएगा आपका, है ना। और ये GnRH की वजह से एंटीरियर पिट्यूटरी से FSH और LH वगैरह निकलते हैं, तो ये स्पर्मेटोजेनेसिस अपन ये ले तो ज़्यादा सही है ना, 64 का। चलिए सिलेक्ट ऑड वन इंट्रा यूट्राइन डिवाइस, IUD में डायफ्राम तो है ही नहीं, डायफ्राम तो क्या है, बैरियर है आपका, कॉन्डम्स एंड डायफ्राम वगैरह जो है ये क्या है, बैरियर आते हैं। लिप्स, लूप्स, कॉपर, LNG, ये सब की सब क्या है, इंट्रा यूट्राइन डिवाइस है। नेक्स्ट 66 XX XY टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इज मैकेनिज्म मेल हिट्रोगैमिटी, बिल्कुल सही है, यहाँ मेल हिट्रोगैमिट होता है। बर्ड मेल हिट्रोगैमिट इज सीन एज मेल प्रोड्यूस टू डिफरेंट टाइप ऑफ गैमिट, ये गलत है। फीमेल जो है यहाँ पर क्या होती है, हिट्रोगैमिट होती है, ZW होता है ना, तो 1 इज करेक्ट, 2 इज इनकरेक्ट, 66 का सेकेंड हो जाएगा। डाई हाइब्रिड क्रॉस के लिए कौन सा सही है, डाई हाइब्रिड क्रॉस के लिए कौन सा सही है, तो ये तो मैंने बताया था आप लोगों को, है ना, अगर याद हो तो 1 1 2 2 4 2 2 1 1, है ना, ये 1 होता है, पक्का है, ठीक, ये 1 होता है। 4 कौन होता है, ये 4 होता है, ये भी पक्का है, ये 4 है, पक्का है। ये 2 होता है, ये 2 होता है, ये 2 होता है, ये भी ठीक है आपका, ये गलत है आपका, तो ये तो होगा ही नहीं, है ना। और 3 डोमिनेंट 1 रेसेसिव 2 होता है, ये भी सही है, 3 नहीं होता है आपका, है ना। और ये 1 होता है, ये भी सही है आपका, तो थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, है ना। ये 3 होते हैं, ये जो है 2 होते हैं, मतलब ये 2 होते हैं, ये 2 मिलेगा, ये 2 मिलेगा, और ये 4 मिलेगा, और ये 1 होगा, है ना, इस टाइप का रहता है रेशियो। मैंने कहा था ये आएगा अच्छे को घुमाएगा, बताया था ना, ये तो बोला था, जिनको नहीं पता है उन लोगों को बता दे रहे हैं। इसमें से ही 1 जो है चारों डोमिनेंट, चारों रेसेसिव,
2 डोमिनेंट 2 रिसेसिव 2 रिसेसिव 2 डोमिनेंट, ये 1 1 1 वाले हो गए, ठीक है। 2 2 में 3 डोमिनेंट 1 रिसेसिव 3 डोमिनेंट 1 रिसेसिव 3 रिसेसिव 1 डोमिनेंट 3 रिसेसिव 1 डोमिनेंट, ये 2 2 है, और हेटेरोजाइगस जो है ये 4 रहेगा, इसको याद रख लेना आप लोग, है ना। Which of the following statement are correct? Mendel conducted artificial pollination and cross pollination experiment using several true breed, true line tree plant. सही है, ए जो है, ठीक है, हटा दो। मेंडल कंडक्टेड हाइब्रिड ऑन गार्डन ट्री फॉर 7 years, सही है ना। 56 से लेके जो है इसने क्या किया था, लगातार 63 तक किया था। बी भी सही है आपका, ए बी, है ना, यही हो जाएगा आपका। 7 ट्रू ब्रीडिंग वेराइटी जो है आपका यहाँ पर पी प्लांट लिया था, 7 नहीं 14 लिया था, 7 पेयर ऑफ ट्रू लिया था उसने, है ना। ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन रहता है, कई बार आता है, घुमाता है, उसको याद रखना। नेक्स्ट, विच इज नॉट करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, है ना। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के लिए सीक्वेंस क्रोमोसोम 1 कंप्लीटेड 2006 में हुआ था, पहले ही गलत है आपका। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में 2006 में 1 का हुआ था, बाकी सबका 2003 में हो गया था, 1 वाला बचा था। मेगा प्रोजेक्ट बोलते हैं, बैक्टीरिया और आपका यीस्ट जो है इनको यूज़ किया था, बिल्कुल सही है। बैक्टीरियल एंड आपका यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम 22 ऑटोसोम एक्सपो जो है सीक्वेंस कर लिया था आपका 2003 तक। विच अमंग द कैटलाइज RNA पॉलीमरेज 3, फिर से आ गया, तो RNA पॉलीमरेज 3 से क्या होता है, SNRNA, है ना। देखो नॉट कैटलाइज्ड बोला हुआ है, ये होता है HNRNA जो है ये 2 से होता है, तो 5S tRNA और SNRNA ये होता है, तो ये 2 से होता है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, 4th, नॉट कैटलाइज्ड बोला है, याद रखेंगे। अगला जो है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, चूज द करेक्ट सेट ऑफ स्टेटमेंट। न्यूक्लियोसोम क्रोमैटिन सीन बीड ऑन स्ट्रिंग, अभी तो बात किया था हमने, अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, सही है। ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन ओनली, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन ट्रांसक्रिप्शन अ सेगमेंट ऑफ DNA एंड बोथ स्ट्रैंड आर कॉपी इनटू RNA, गलत है। एक ही स्ट्रैंड होता है, सेगमेंट भी एक ही होगा और एक ही स्ट्रैंड होगा, जो होगा वो टेम्पलेट, जो नहीं होगा वो कोडिंग स्ट्रैंड है। प्रोकैरियोट मोनोसिस्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर जीन हैव इंटरप्टेड कोडिंग सीक्वेंस, गलत है, यूकैरियोट में होता है। चेंज इन न्यूक्लिक एसिड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन अमीनो एसिड इन प्रोटीन, ये सही है, ए और डी करेक्ट है ना। करेक्ट सेट को चूज करना है तो ए एंड डी 4th ऑप्शन हो जाएगा। फिर इसके बाद 72 1938 फिश कॉट इन साउथ अफ्रीका में मिला था, सीलोकैंथ नाम की थी, है ना। ये तो पढ़ते साथ ही अंदर पढ़ो भी नहीं तो भी मेरे को याद आ जा रहा है, वही होगा, 2nd ऑप्शन होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, है ना, इनकरेक्ट बोला है। 2000 मिलियन फर्स्ट सेलुलर लाइफ फॉर्म अपीयर्ड ऑन अर्थ, सही है। 65 डायनासोर सडनली डिसअपीयर्ड फ्रॉम, सही है। ड्यू टू कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट पाउच्ड मैमल ऑफ ऑस्ट्रेलिया, पाउच्ड मैमल नहीं है यार, पाउच वाले तो क्या थे आपके, प्लेसेंटल मैमल थे, और पाउच वाले जो हैं आपके मार्सूपियल्स थे, तो गलत तो है ये आपका लिखा हुआ। 500 वर्टिब्रेट वर फाउंड एक्टिव, ये सही है, तो 3rd वाला गलत होगा आपका। 73 का जो है आपका इनकरेक्ट। कॉन्टिनेंट पाउच्ड मैमल ऑफ ऑस्ट्रेलिया सर्वाइव बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कंपटीशन फ्रॉम अदर मैमल्स, पाउच्ड मैमल लिख दिया है, ये मैमल नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से, है ना, ये गलत लग रहा है एक तो, और 4th वाला भी देखें तो गलत लग रहा है। 500 मिलियन फॉर्म वाला ये गलत है आपका, वर्टिब्रेट, ठीक है। एक तो ये वाला एक बार क्रॉस चेक करेंगे, आप लोग कमेंट करके बताइएगा मुझे, है ना। 73 का 3rd और 4th दोनों ही गड़बड़ लग रहा है, 4th वाला आंसर हो सकता है। 3rd वाले में तो पाउच्ड मैमल जो है आपके प्लेसेंटल मैमल जो है इनसे था। चलिए इसको तो आपका होमवर्क में ही दे देता हूँ आपको,
इसको देखिएगा। वैसे फोर्थ जो है आंसर की शायद इसका फोर्थ दिया है इसका, है ना, एक बार चेक कर लेंगे, फोर्थ वाला ही जो है लग रहा है, दोनों में से चेक करेंगे। चलो इनिशियल डे लैक्टेशन कोलेस्ट्रॉल सिक्रेटेड मदर विच कंटेन्स अबंडेंट अमाउंट ऑफ IgA, एक ही ऑप्शन में दिया है, यही होगा आपका, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इनकरेक्ट, टाइफॉइड पैथोजन एंटर ह्यूमन बॉडी थ्रू कंटामिनेटेड फूड वाटर, इनकरेक्ट चूज करना है ना। सस्टेन फीवर, वीकनेस, स्टमक पेन, कॉन्स्टिपेशन, हेडेक, लॉस ऑफ एपेटाइट कॉमन सिम्टम। विडाल टेस्ट डायग्नोसिस ऑफ डिजीज टाइफॉइड के लिए, डिजीज कॉज बाय स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, गलत है ये, है ना, इनकरेक्ट है। और इंटेस्टाइनल डेथ कैन सीवियर केसेस, तो फोर्थ वाला तो गलत है आपका यहाँ पर, बाकी सब सही लग रहे हैं। तो सेकंड 75 का ठीक है, ओनली फोर्थ। फिर 76 77 मोस्ट कैंसर आर ट्रीटेड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ रेडियो, कीमो एंड सर्जरी, तीनों होगा ABC 76 का सेकंड ऑप्शन, है ना, बुक में दिया हुआ है, इन्हीं के कॉम्बिनेशन से जो है हम करते हैं। चलो वही है ना, साइज रिड्यूस करो, फिर उसके बाद सर्जरी करो, फिर कीमोथेरेपी चलाते हैं आपका, या रेडियोथेरेपी से बर्न कर देते हैं। 77 की बात करेंगे तो ऑल ऑफ द फॉलोइंग कैनाबिनॉइड, कैनाबिनॉइड मतलब पहला वाला हो गया ना आपका मॉर्फिन, है ना, तो ऑब्टेन इनफ्लुएंजा कैनाबिस सटाइवा सही है ना, एक्सेप्ट बोला है ना, कौन सा इनकरेक्ट है। जनरली टेकन बाय इनहेलेशन और ओरल हो सकता है। नोन एज इनहिबिटरी इफेक्ट ऑन ट्रांसपोर्ट ऑफ डोपामिन, ये डोपामिन वाला नहीं है, वो कोकेन है ना, डोपामिन कोकेन है ना, ब्रेन एंड GIT में इसके रिसेप्टर होते हैं, सही है। 77 का जो है थर्ड वाला गलत है आपका। PBR 322 बाम H1, तो सालाबाम जो है टूट गया, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन में होता है सालाबाम टेट्रासाइकिल में, और ABCD में STUV वाला आता है, जिन्होंने पढ़ा है वो समझ जाएंगे मैं क्या बात कर रहा हूँ। एकदम जो है आप लोगों को जो बताया था वैसी के वैसी ट्रिक से जो है आपका काम आ जाएगा। चलो अब 79 का फ्लो चार्ट दिया हुआ है, ABCD जो है आपको पता लगाना है। A रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, B रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, C DNA लाइगेज, D ट्रांसफॉर्मेशन, हाँ फर्स्ट वाला ही है आपका, है ना, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, रेस्ट्रिक्शन DNA लाइगेज, ट्रांसफॉर्मेशन। फर्स्ट और सेकंड में क्या गलत दिया है, अच्छा फर्स्ट में एक्सोन्यूक्लियस लिख दिया है, एक्सो नहीं है, एंडोन्यूक्लियस है, ठीक है, सेकंड होगा ये, दोनों एंडोन्यूक्लियस और फिर लाइगेज से इसको क्या करना है, जोड़ के आपका ये बनाएंगे। लास्ट 180, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, बासमती डिस्टिंक्ट यूनिक एरोमा कलर, 1997 में अमेरिका की कंपनी ने राइट बासमती, US पेटेंट ट्रेडमार्क ऑफिस, ये भी सही है, A B सही है। इनकरेक्ट पता लगाना है ना, तो A और B तो सही है, तो ये तीनों नहीं होंगे, तो C और D गलत होगा आपका। सेवरल अटेम्प्ट हैव मेड पेटेंट यूजेस प्रोडक्ट प्रोसेस बेस्ड ऑन इंडियन हेर्बल मेडिसिन, द इंडियन पार्लियामेंट हैव रिसेंटली क्लियर द सेकेंड अमेंडमेंट इंडियन पार्लियामेंट्री बिल, है ना। तो क्या बोला है, एक मिनट थोड़ा सा इसको फिर से पढ़ते हैं। इनकरेक्ट स्टेटमेंट, बासमती राइस इज डिस्टिंक्ट फॉर यूनिक एरोमा एंड शेप है, कलर नहीं, ए कलर इनकरेक्ट है, ठीक है। ये तो आपका मतलब इनकरेक्ट, मतलब ये तो करेक्ट है, ये तो बिल्कुल सही है आपका, है ना, ये सही है, तो B वाला नहीं होगा। सेवरल अटेम्प्ट मेड पेटेंट यूजेस प्रोडक्ट प्रोसेस बेस्ड ऑन इंडियन ट्रेडिशनल हर्बल मेडिसिन, ये भी सही है, अटेम्प्ट करने की कोशिश किए थे, तो ये दोनों नहीं होंगे, ओनली A, ये गलत है आपका, ठीक है, 180 का A हो जाएगा। चलो थोड़े से क्वेश्चन, कुछ 4-5 क्वेश्चन अच्छे थे यहाँ पर, थोड़े से कंफ्यूजिंग टाइप के जो मिले अपन को, तो नंबर वाले और आपके जो हैं इस टाइप के क्वेश्चन जो है स्टेटमेंट वाले ध्यान से पढ़ेंगे और ध्यान से इनको देखना है। क्लास में भी हमने इसके बहुत सारे प्रैक्टिस कराई है, तो प्रैक्टिस करते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बनाते रहिए और अपना स्कोर को बढ़ाइए। हम उम्मीद करते हैं आप लोग अभी यहाँ बायो में एटलीस्ट 300 प्लस स्कोर कर रहे हैं।
जितने भी लोग 300 प्लस स्कोर कर रहे हैं, कमेंट करके अगर देख रहे हैं तो ज़रूर, नहीं तो जितना भी स्कोर कर रहे हो एटलीस्ट आप अपने स्कोर को तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके स्कोर कितना आ रहा है ना। इंस्टाग्राम पे भी हमारे चैनल है, उसको भी लाइक कीजिए, उसमें भी कुछ वीडियोस डल रहे हैं, उनको देखते रहिए, रिवीजन के लिए आपके काम आते रहेंगे, पढ़ने के लिए छोटे छोटे से टॉपिक, कुछ ट्रिक्स वगैरह डलती रहेंगी, उनको देखते रहिए। प्रीमियर एकेडमी बिलासपुर, है ना। चलिए, और ऐसे ही अगला पेपर जो है नेक्स्ट हम जो है बहुत जल्द लेके आएंगे और उसको भी डिस्कस करेंगे आपके साथ में। कोई डाउट हो तो बिल्कुल कमेंट करके पूछ सकते हैं।